भारत बड़ा होना चाहिए, ये हमको लगता है। भारत बड़ा होना चाहिए, ये विश्व की आवश्यकता है। लेकिन इसको बड़ा करेगा कौन? हम करेंगे। लेकिन करते समय हम आज का समय देखते हैं तो बहुत बड़ी एक लड़ाई है जो चल रही है पहले से पहले से चल रही है। उसमें बहुत सी बातें आवश्यक है। एनसीसी में हमको सिखाई गई लड़ाई कैसे करना, सेनाएं आज लड़ती है, तो वो भी अब तरीका बदल रहा है। लेकिन वो 4 स्टेजेस में लड़ने की बात सदा सर्वदा, पहले भी धनुष्य बाणों से, दिव्यास्त्रों से लड़ते थे तब भी वही थी, आजकल बंदूक बंदूक है तब भी वही है, कल कंप्यूटर पे से लड़ाई लड़ी जाएगी तब भी वही है। पहले तो आपको व्यूह रचना करनी है, क्योंकि लड़ाई में जाना है, व्यूह बनाकर जाओ। तो केवल जाना है, वो जाते समय शत्रु बाधाएं उत्पन्न करेगा, सारे पुल तोड़ देगा, तो गोले बरसाएगा, उससे बचते हुए आगे बढ़ो। ऐसा आगे एक विशिष्ट अंतर पर आ गए कि फिर उन गोलों का जवाब दो, गोलियों का जवाब दो, तुम भी गोले दागो, गोलियां दागो, यानी लड़ना प्रारंभ करो। केवल बढ़ना नहीं, बढ़ने के साथ लड़ना। फिर एक स्टेज पर आ जाते, तब फिर चार्ज, हमला करो, अंतिम। और हमला पूरा होने के बाद जितना तुम्हारे पास आ गया उस सब की व्यवस्था करो। शत्रुओं में भी किसको रखना किसको छोड़ना, यानी जाने देना या बंदी बनाना वगैरह वगैरह, सारा कैजुअलिटी कितनी हुई इसका हिसाब करो, उसकी आपूर्ति करने के लिए क्या करना, उस व्यवस्था में शुरू हो जाओ। ये चारों बातें मिलकर लड़ाई होती है। तो फिर से हमने जब जागना शुरू किया, तब धीरे धीरे एक एक बात शुरू की हमने। ये कहिए कि 1857 के बाद, यानी संघर्ष तो बहुत पहले से चला है, लेकिन पूरा भारत एक राष्ट्र के नाते खड़ा होना है और उसका कोई ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, उसको पूरा करना है। यह बात शुरू हुई तो पहले हमने अपनी तैयारी शुरू की। तो कितने ही जागरण करने वाले आए, राजनीतिक जागरण समाज का, सांस्कृतिक जागरण समाज का, समाज में सुधार, व्यवहार का जागरण, ऐसे अनेक विध प्रकार, और समाज में छात्र वृत्ति का भी जागरण, चारों धाराएं चली। और एक हद तक आगे आने के बाद हम प्रत्युत्तर देने की स्थिति में आ गए। तब प्रत्यक्ष संघर्ष तो था, इस प्रकार के जागरण के लिए सक्रियता दूसरा आयाम था, उत्तर देने का आयाम स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया, जिसको बौद्धिक क्षत्रिय कहा जाता है। वो बौद्धिक क्षात्र, उसका दर्शन तब से शुरू हुआ।